हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हिस्ट्री नहीं करेंगे, आज इंग्लिश करेंगे। सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री करके बोर हो जाओगे नहीं तो इंग्लिश में करेंगे हम। पहले तो डायरी एंट्री, फिर ब्लॉग, व्लॉग नहीं ब्लॉग, फिर नोटिस, फिर सीवी। तो सबसे पहले डायरी एंट्री देख लेते हैं। डायरी एंट्री में सबसे पहले आपको ऊपर ये हेडिंग यही डालनी है, डायरी एंट्री। उसके बाद आप डेट लिखना, जो भी डेट होगी, फिर डे, फिर टाइम। टाइम ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आप लिख रहे हो वही टाइम पक्का होगा, किसको पता कब लिख रहे हो यार, आपकी मर्ज़ी, आपकी डायरी है। तो मतलब टाइम लिखना। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के डियर डायरी या माय डियर डायरी या माय लवली डायरी, जो भी आपका मन करे वो आप लिखो उसमें। सबसे पहले डियर डायरी। फिर उसके बाद टॉपिक लिखो, जैसे आपको लिखना है कि मेरा बर्थडे हुआ था, कितना अच्छा हुआ क्या नहीं, तो माय मतलब टॉपिक होगा माय बर्थडे। या आप कहीं घूमने गए तो आपको मतलब उस पर डायरी लिखनी है। कहीं म्यूज़ियम गए या कहीं भी गए, इंडिया गेट, कुछ भी, तो वहाँ पे आप ये चीज़ की हेडिंग डालोगे कि हाँ ये चीज़ के बारे में मैंने लिखी है। फिर अंदर ये जो जगह खाली मैंने छोड़ी है, ये वाली, ये जगह में आपको मतलब ये थोड़ा सा छोड़ा है मैंने, बट आपको जितना भी लिखना हो ना आप उतना लिख सकते हो। फिर उसके बाद इतनी में लिखना है आपको कि हाँ आपने कैसे मतलब दिन बिताया। जैसे इसमें ना ज़्यादा आई वेंट टू अ पार्टी या कुछ भी, आई वेंट टू कुतुब मीनार, इंडिया गेट, आई एम इंजॉइंग, ये सब आपको जो भी लिखना है आप ये लिख सकते हो। पर ये ना मतलब पास्ट टेंस में आप लिखोगे क्योंकि ये बीत चुका है, इस वजह से। और तब आप ये डियर डायरी लिखोगे ना, जो चीज़ बीत चुकी है उसके बारे में आप लिख रहे हो, तो इसमें ना पास्ट टेंस का यूज़ करके आपको लिखना है। जैसे आई वेंट टू अ पार्टी या येस्टरडे इज़ माई बर्थडे, या कुछ भी आपको लिखना है, बर्थडे पे लिखना है तो बर्थडे के उसमें लिखो आप। फिर उसके बाद जब आपका पूरा लिखना हो जाए, उसके बाद लास्ट में आप अपना नाम लिख देना। ये ब्रैकेट में जो नेम साइन लिखा वो मैंने आपको फॉर्मेट बताने के लिए लिखा है, आप ऐसे मत लिखना, नाम लिखना, सिग्नेचर करना बस। उसके बाद आपका एक अच्छा सा डायरी एंट्री। और दूसरा तो ये बॉक्स में नहीं आता, ये आप बस ऐसे ही नॉर्मल जैसे लिखोगे वैसे लिखना, बॉक्स में नहीं आएगा, ये ऐसे ही लिखा लिखा जाएगा विदाउट बॉक्स। ये इसका फॉर्मेट है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना डेट, डे, टाइम, ये मैंने ऐसे ही लिखा है फॉर्मेट बताने के लिए, ऐसे लिख के मत आ जाना, ऐसे लिखना है, ये फॉर्मेट लिखा है मैंने। तो ये आपका एक अच्छा डायरी एंट्री बन जाएगा। बस आप बीच में अपनी बीच में जो ये मैंने जगह छोड़ी है इसमें अच्छे से लिखना। फिर उसके बाद दूसरा है ब्लॉग। ब्लॉग जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो उसमें वो लोग बताते हैं कि हाँ हम इधर गए, हमने ये किया वो किया, ये देखो हम इधर आए, बहुत अच्छा लगा। तो वैसे ही ना ये ब्लॉग है, वो व्लॉग होता है और ये ब्लॉग है। तो ये चीज़ ना कंप्यूटर पे बनाई जाती है, जो भी आपने किया, जो भी आप मतलब कहीं गए या कुछ भी किया, तो ये ना इसका एक फॉर्मेट है, ये ऐसे बनाया जाता है। पहले आप एक बॉक्स बनाओगे, फिर टाइटल, फिर एरो, फिर ये जो चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पे बनी हुई है ये बनाओगे। फिर उसके बाद मतलब www.blogger.com, जैसे भी आपका क्रोम पे पेज खुलता है वैसे आपका ये बनाना है आपको। फिर एट द एंड ये ऑल राइट्स आर रिजर्व टू ब्लॉगर वगैरह, ये सब आप खुद लिख लेना, ये तो आपको पता ही होगा। फिर सबसे पहले ना इसमें ये सारा बनाने के बाद अगर आपका टॉपिक ये जो www.blogger.com साइकिलिंग मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये एक टॉपिक मैंने एज अ इमेजिनेशन करने के लिए आपको बताया है कि ये स्लैश करके मैंने जो ये साइकिलिंग लिखी है यहाँ पे, ये टॉपिक है, इस वजह से लिखी है। अगर आपको कहीं जैसे कहीं आप म्यूज़ियम गए तो आप यहाँ पे म्यूज़ियम लिखोगे, www.blogger.com म्यूज़ियम। या आपका बर्थडे हो, कुछ भी हो, या आपने न्यू ईयर मनाया, आपका बहुत अच्छा गया, तो आप यहाँ पे न्यू ईयर लिखोगे, साइकिलिंग नहीं लिखोगे, ये टॉपिक है ये। फिर उसके बाद साइकिलिंग अ बेटर वे, मतलब ये जो है ना, ये टॉपिक है ये यहाँ पे आपको मतलब सबसे पहले एक टॉपिक लिखना है ताकि पता तो चले कि ब्लॉग है किस पे। तो ये साइकिलिंग अ बेटर वे टू कम्यूट, ये टॉपिक है। जैसे आपने न्यू ईयर मनाया, आपका बहुत अच्छा न्यू ईयर गया, तो आप यहाँ पे लिख देना कि न्यू ईयर पार्टी, कुछ भी लिख देना। तो ये
टॉपिक लिखना है आपको। उसके बाद ये जो मैंने जगह खाली छोड़ी है, ये जो बॉक्स में जगह खाली है, ये देखने के लिए खाली नहीं छोड़ी है, इसमें आप पूरा अपना लिखोगे कि आपका क्या अच्छा गया, कैसे अच्छा गया। फिर जब आपका लिखना हो जाए तब आप बॉक्स बंद करना। मैंने तो छोटा बनाया है क्योंकि मेरे को तो मतलब फॉर्मेट बताना था आप लोगों को, इसलिए। फिर जब आपका जितना भी आपको लिखना हो आप लिख लेना, और ये भी पास्ट टेंस के उसमें जाएगा क्योंकि ये बीत चुका है ना, आप तब बता रहे हो, आप तब आप लिख रहे हो, ये इस वजह से। फिर ब्लॉक के बाद फिर ब्लॉक के बाद आता है नोटिस। तो नोटिस आपने ट्वेल्थ में भी किया होगा क्योंकि ये ट्वेल्थ में भी ग्रामर वगैरह में कराया जाता है। तो ये जो है सबसे पहले इसमें तो अगर आपके स्कूल का एड्रेस दिया हुआ है, अगर यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस कह रही हूँ, सॉरी, ये अगर आपका नेम दिया हुआ है या फिर एड्रेस दिया हुआ है, तो आप ना सबसे पहले वही चीज़ मेंशन करोगे। जैसे रामानुजन कॉलेज मैंने मेंशन कर रखा है एज अ इमेजिनेशन करके कि ये हाँ कॉलेज है। अगर आपको वहाँ पे नाम दिया हुआ है कि हाँ SKV नंबर 2 ईस्ट ऑफ कैलाश, ऐसा करके नाम दिया हुआ है, दिया ही आता है ये, तो आप सबसे पहले यही चीज़ लिखोगे ऊपर इसकी जगह पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले नोटिस लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये नोटिस। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, जैसे डेट मैंने ये लिखी है यहाँ पे, ये जो डेट लिखी है मैंने, ये पहले की डेट है। तो पहले की डेट इसलिए लिख रही क्योंकि ये नोटिस है, पहले नोटिस जाएगा तब तो लोगों को पता चलेगा, तो इसलिए ये जिस दिन नोटिस हमें देना उससे पहले की डेट लिखनी है, मतलब लिख देना है यार कुछ भी। तो ये जो डेट है सबसे पहले डेट आएगी, फिर डेट के बाद आएगा टॉपिक। जैसे ये एक टॉपिक है इंटर कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन, कॉलेज में मतलब सिंगिंग कंपटीशन है उसके लिए। फिर ये जो बीच में मैंने खाली छोड़ी है ना जगह, इसमें आप जैसे अपना बना के, ज़्यादा बड़ा नहीं यार, ये ऐसे वगैरह की तरह नहीं होता, ये नोटिस है। तो इसमें से दिस इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर कॉलेज इन ऑर्गेनाइज इंटर कॉलेज सिंगिंग कॉम्पिटिशन, so interested student can give their names, their CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव वगैरह। तो ये सब होने के बाद आप अपना नाम लिखोगे, जैसे नीचे लिखा हुआ है प्रिया, ये नाम ऐसे लिखा है मैंने, आप अपना नाम लिखना। फिर उसके बाद आप जैसे आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव या इंचार्ज जो भी लिखना वो आप लिख देना। फिर लास्ट में वेन्यू लिख देना, कॉलेज ऑडिटोरियम या कॉलेज गार्डन, मतलब कॉलेज ग्राउंड, या जो भी आपको लिखना हो, या स्कूल प्ले ग्राउंड, या जो भी लिखना हो आपको वो आप लिख देना। और ये जो है ना नोटिस, ये बॉक्स में आएगा, प्रॉपर एक बॉक्स बना के तब आप लिखना। तो ये आपका नोटिस हो गया। इजी है यार, इतना भी हार्ड नहीं है, इजी सा है। और उसके बाद आएगा सीवी कह लो, रिज्यूम कह लो, बायोडाटा, ये एक ही चीज़ ही है, नाम थोड़ा अलग है बस। तो सबसे पहले तो इसमें करिकुलम वीटा लिखो, रिज्यूम लिखो, जो भी लिखो। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, पर आपको अपना नाम लिखना है, ये नेम मत लिखना। फिर उसके बाद एड्रेस आएगा, एड्रेस जो भी आपका यहाँ का। फिर आप टेलीफोन इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि दिखे, मतलब दिखे और जगह भी बच जाएगी। तो यहाँ पे नेम लिख लेना, एड्रेस लिख लेना, फिर टेलीफोन जीमेल जो भी देना हो आप, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है नेम और टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर होगा तो ये दो चीज़ें मेन होती है सीवी में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिख देना अच्छा सा, मतलब ऑब्जेक्टिव में ये सारी, मतलब जैसे टूआ का एक्सपीरियंस कुछ भी, या फ्रेशर हो तो कुछ भी लिख देना, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। ऑब्जेक्टिव में एक बार मैं आपको एग्जांपल के लिए एक सीवी दिखाऊंगी, उसमें लिखा हुआ है मेरा ही है वो। फिर पहला प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना। तो जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि वो जॉब मतलब पहली बार करते हैं तो वो फ्रेशर लिखते हैं, वो वो लोग यहाँ पे फ्रेशर लिखते हैं। या उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो 2 ईयर या 3 ईयर उन्होंने कहीं काम कर रखा है तो वो लिखते हैं यहाँ पे 2 ईयर 3 ईयर। तो फ्रेशर वाले फ्रेशर लिखना, और ये मतलब एक्सपीरियंस वाले एक्सपीरियंस लिख देना अपना कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है। फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जैसे 10th पास हो तो 10th पास, 12th पास, और अभी जैसे कॉलेज कर रहे हो तो परसुइंग BA प्रोग्राम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, या फ्रॉम NC वेब, या कुछ भी लिख देना, SOL जो भी आप कर रहे हो अभी। फिर उसके बाद आएगा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। ये तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन था कि आपने क्या क्या कर लिया है
ग्रेजुएशन कर लिया नहीं कर लिया, कर रहे हो कौन से मतलब कहाँ तक पढ़े हो ये। फिर उसके बाद आएगा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में जैसे कि आपके पास और क्या क्या नॉलेज है, जैसे आपने मतलब जैसे आपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है या कोई भी कोर्स कर रखा है, जैसे आईटी कर रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ भी कर रखा है आपने, या कुछ भी मतलब हेल्थ असिस्टेंट या कुछ भी कर रखा है ना, तो ये आपका इसमें आएगा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में। फिर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद आपको तीसरी चीज़ एडिशनल अचीवमेंट लिखनी है। ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो ये अगर लिखोगे तो और अच्छा है, आपका अच्छा बनेगा सीवी। तो एडिशनल अचीवमेंट में आपको लिखना है, जैसे आपने कहीं क्विज़ में या किसी भी कभी आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, या किसी चीज़ के लिए आपको कोई भी मतलब मेडल या कोई सर्टिफिकेट कुछ भी मिला हो, आपने कुछ अचीव किया हो, यही हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पे आपको वो लिखनी है। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल लिखनी है आपको। पर्सनल डिटेल में बताती हूँ आपको। पर्सनल डिटेल में जैसे आपको नेम लिखना है अपना, फादर नेम लिखना है अपना, डीओबी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, आप मेल हो या फीमेल हो, नेशनैलिटी इंडियन हो या क्या हो, पाकिस्तानी हो क्या हो, जो भी हो आप। मैरिटल स्टेटस में जैसे मतलब जो लोग शादीशुदा है वो तो मैरिड लिखेंगे, जो लोग शादीशुदा नहीं है वो जैसे बैचलर अनमैरिड ऐसे लिख देना। फिर लैंग्वेज नोन में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे हिंदी आती है तो हिंदी, या इंग्लिश, या आपको दोनों आती है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लो। किसी किसी को संस्कृत भी आती है अच्छे से तो वो भी लिख सकते हैं। फिर आपको ना एक एग्जांपल दिखाती हूँ सीवी का, ये रहा। पहले नेम वगैरह, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल, फिर ये रहा, ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन वही हुआ, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है ये कि मैंने हाँ ये सब कर रखा है। फिर ये एजुकेशनल पे है। फिर ये एक्सपीरियंस में जैसे मैंने बताया कि फ्रेशर हो तो फ्रेशर लिखो, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिखो। ये स्ट्रेंथ है, ये भी आप मतलब लिख सकते हो। फिर ये पर्सनल डिटेल में आप ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है यही मैंने आपको बताया। फिर एट द एंड आप और अच्छा बनाने के लिए, जैसे ये तो कहीं आप जॉब के लिए दोगे तो उसमें है, पर ये वैसे भी लिख सकते हो। ये देखो, आई हियर्ड बाय डिक्लेयर द ऑल मेंशन डिटेल आर ट्रू टू बेस्ट माई नॉलेज। ये पूरा एक अच्छा एक सीवी है, एग्जाम्पल है सीवी का कि ऐसे आप लिख के आ सकते हो। तो ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और सपोर्ट करते रहो। मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस बना के और डालती रहूँगी, जिससे आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा, मतलब आपको टॉपिक सारे क्लियर होते जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना, आपको अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट में बता देना और शेयर कर देना और लोगों को।